नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्यों? आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जरूर पढ़ा होगा। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया और कैसे बनता है, ए प्लस बी की पावर 3 वो कैसे बनता है, ए प्लस बी की पावर 4 कैसे बनता है, ए प्लस बी की पावर 5 कैसे बनता है, उसी पर डीप चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम सिखाने वाले हैं आपको, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, जैसे मैंने लिया दो लेटर लिए ए और बी। ए और बी ये दो लेटर हैं, इनको हम कितनी प्रकार से बिठा सकते हैं, कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके क्रमचयों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे। ध्यान से समझना। आप देखेंगे इसको जो बिठाने का तरीका है ना, तो आप कहेंगे सर एक तो हो जाएगा ए बी और एक हो जाएगा इसका बी ए। ये दो तरीके हो जाएंगे, ए बी या ए आगे हो बी पीछे हो। और जब ए बी पीछे हो और बी आगे हो और ए पीछे हो, इसको बिठाने के दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे देख रहे होंगे तुम्हारे सामने, एक और हमने लेटर लिया, एक शब्द लिया ए बी, ये लिया। अब इसको बिठाने का तरीका क्या होगा? तो इसको जो बिठाने का तरीका होगा, ध्यान से समझना। इसको बिठाने का तरीका होगा, एक तो आ जाएगा यहां पर, यहां आ जाएगा ए बी, ठीक है, तीनों को साथ लेना है। और फिर आ जाएगा यहां पर बी ए आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा ए बी ए आ जाएगा। इसको जो है ना, इसको व्यवस्थित करने के तीन तरीके होते हैं। इसके क्रमचयों की संख्या 3 है, ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने एक और नंबर लिया, एक और शब्द लिया, जैसे तुम्हारे सामने एक शब्द लिया बी ए, और इसको क्या हो जाएगा, इसके तरीके कितने हो जाएंगे, ध्यान समझना। इसके भी हो जाएंगे भाई। एक तो हो जाएगा तुम्हारा बी ए हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा ए बी ए हो जाएगा, और एक हो जाएगा तुम्हारा ए बी हो जाएगा। अब ये देखो, इसके जो क्रमचयों की संख्या ये बन गई। अब आप ध्यान से देखना बेटा, क्रमचयों की संख्या जो है वो बन गई यहां 1 और 2, ठीक है, और इसकी 1 2 और 3 बन गई, और इसकी 1 2 और 3। अभी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे बताएंगे, ये कैसे बना है, केवल ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। अब आप देखेंगे इसके तरीके कितने हो गए, दो प्रकार से, इसके 3 और इसके कितने हो गए 3। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो ए बी है ना, ए बी शब्द, ए बी वर्ड है, तो इसको हम फैक्टोरियल से भी इसका आंसर निकाल सकते। तो कैसे निकाल सकते, देखो ध्यान से। यहाँ कितना 1 2, तो इसका मतलब होगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि 2 को आपको 2 है ना, इसको 1 तक ले जाना है। 2 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 1 का मतलब हो जाएगा बेटा 2 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अब हम तुम्हारे सामने एक शब्द और ले रहे हैं, तुम्हारे सामने ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया ए बी। अब इसका आंसर 3 कैसे आएगा, इसका 3 कैसे आएगा, फैक्टोरियल से भी आ सकता है। कैसे? तो आप ये देखो पहले, ए बी यानी कि 1 2 3, तो इसका मतलब ये होगा बेटा फैक्टोरियल 3 हो गया। अपॉन में ये जाएगा कि जो लेटर बार बार आया ना, जैसे 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा, 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3 से भाग लगेगा। तो ये जो ए है ना, वो कितनी बार आया, आप कहेंगे सर 2 बार आया है। तो अब देखो फैक्टोरियल 3 का जो मान होगा ना, 3 को 1 तक ले जाएंगे, 3 × 2 × 1 तो 6 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो बनेगा, यहाँ बन जाएगा 6 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 का कितना हो जाएगा 2। तो 2 से जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो ऐसे ही देखो, जिस तरीके से हमने इसको निकाला, जिस तरीके से हमने इसको निकाला, ए बी को निकाला फैक्टोरियल से, उसी तरीके से इसको निकाला, और उसी तरीके से मैंने इसको निकाला। अब आप समझना, ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने एक और नंबर तुम्हारे सामने लिया, एक और शब्द लिया ए बी सी। इसको बिठाने का कितना तरीका हो सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 × 1, तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब एबीसी को व्यवस्थित करने का, एबीसी के क्रमचयों की जो संख्या है वो बन जाएगी 6। आप कहेंगे सर कैसे बन जाएगी, तो देखो कौन कौन से होंगे, आप ध्यान से देखते रहना। खाने का जो तरीका बनेगा वो क्या बनेगा, तो अब 6 तरीके कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से। यहां ले लिया तुम्हारे सामने ए बी सी, और अब हमने ले लिया ए सी बी ले लिया, और आगे ले लिया मैंने बेटा बी ए सी ले लिया, फिर मैंने ले लिया बेटा बी सी और बी सी ए ले लिया। कितने हो गए, 4 हो गए। अब उसके बाद मैंने ले लिया बेटा सी ए बी ले लिया, और उसके बाद ले लिया सी बी ए ले लिया। कितने तरीके हो गए, इसको जो व्यवस्थित करने के तरीके हो गए, यानी कि 1 2
और 3 और 4 और क्या हो जाएंगे 5 और कितने हो गए 6। तो आप कहेंगे आप फैक्टोरियल से भी आंसर निकाल सकते हो और उसके क्रमचयों की संख्या वही होगी जो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। समझ में आया? अब हम चलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ, ये कैसे आता है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे होंगे, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात यहां पर है कि हमने देखा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा पावर कितनी लगी है, तो पावर यहां पर 2 लगी है। पावर 2 लगी तो यहां जो a नंबर है ना, ए नंबर, तो ए पे सबसे पहले क्या करेंगे, पावर 2 लगा लेंगे। ए है, इस पर पावर बेटा हम क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, और ए की पावर को हम डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहां आ जाएगा ए की पावर 1 और यहां आ जाएगा बेटा ए की पावर 0। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे जो बी की पावर है, बी की पावर को हम क्या करेंगे, बी की पावर को इंक्रीज करेंगे, तो बी की पावर 0 से उठाएंगे हम, तो यहां बी की पावर क्या हो जाएगा बेटा 0, और बी की पावर यहां हो जाएगा 1, और बी की पावर यहां हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां प्लस लगा है तो बीच में दोनों जगह क्या लगा देंगे, प्लस, बीच में दोनों जगह लगा देंगे प्लस। अब आप समझते रहना, अब आप समझेंगे यहां पर, यहां देखना, यहां जो बनता है आपका वो बन जाएगा, यहां ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और जो बी की पावर 0 है, किसी की पावर 0, किसी लेटर की पावर 0 हो या किसी डिजिट की पावर 0 हो, उसकी जो वैल्यू बनती है वो 1 ही बनती है। ठीक है, तो अब यहां वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, और प्लस प्लस यहां बन जाएगा तुम्हारा ए और बी, और प्लस प्लस यहां ए की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यहां आ जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। अब आप देखना ध्यान से, ये जो ए स्क्वायर लिखा है ना, ये ए स्क्वायर, ये आप ए स्क्वायर देख पा रहे होंगे, ये ए स्क्वायर का मतलब है कि ए स्क्वायर जो है इसका मतलब ये है ए इंटू ए। इसको बिठाने का तरीका, तो बिठाने का तरीका क्या होंगे, देखो ध्यान से, यानी कि इसको क्या करेंगे 1 2, तो फैक्टोरियल 2, यहां क्या कर देंगे बेटा, यहां 1 2 हो गया, इसको कर देंगे बेटा हम फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 करेंगे यहां पर। अब हम यहां देखेंगे ये ए है ना, वो सेम आया है, 2 बार आया, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा यहां कट पिट के जो बनेगा बेटा वो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही इसको देखेंगे, ए बी को बिठाने का जो तरीका है वो बनेगा तुम्हारा, यहां पर इसके क्रमचयों की संख्या बनेगी 1 2। अब 1 2 हो जाएगा ना, इसमें क्या है, इसमें रिपीट नंबर नहीं हुए, तो इससे फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहां पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। अब हम यहां देखें जो बी स्क्वायर लिखा है ना, ये बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर में इसके क्रमचयों की संख्या, इसके जो पास लिखी गई है ना वो क्रमचयों की संख्या लिखी गई है, तो आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो बेटा यहाँ बी स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसका मतलब हो जाएगा बी इंटू बी, तो यहां करेंगे बेटा 1 2, तो 1 2 का मतलब हो जाएगा, यहाँ ये सेम नंबर आया है, सेम लेटर आया है, बी ये 2 बार आया है, तो 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 से लगाएंगे डिवाइड, तो यहाँ जो कट पिट के जो आ जाएगा बेटा वो निकल के आ जाएगा 1। तो आप कहेंगे सर ये तो यहाँ जादू बना दिया आपने, क्यों, तो आप देखेंगे यहां जो इसकी जो है ना, यहां क्या हो जाएगा 1, और यहां क्या हो जाएगा 2, और यहां क्या हो जाएगा 1। हमें आज तक किसी ने ये चीज नहीं सिखाई, ये आया कैसे है, तो वही तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, उसके क्रमचयों की संख्या वहां पे आई है, उसके पास जो आई है ना, उसके पास जो वैल्यू आई है तो वो क्रमचयों की संख्या आई है, तो यहां देखो क्या आ जाएगा 1, ए स्क्वायर के क्रमचयों की संख्या क्या आ जाएगी 1। अब देखो यहाँ ए बी जो लिखा है उसके क्रमचयों की संख्या क्या है 2, मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं, आज बता दिया, ध्यान से देख लेना बेटा। यहाँ ये लिखा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो यहाँ क्रमचयों की संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1, तो आप कहेंगे सर यहाँ क्या आ जाएगी 1, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तो आप कहेंगे सर इसका जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट बन के आया वो क्या बन के आया, आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बेटा बी स्क्वायर, इसका ये रिजल्ट बनता है। तो आप कहेंगे इसके आगे वाला तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हो, a प्लस बी की पावर 3 निकालना है, तो अभी हम बता रहे होंगे आपको, ये समझ में आया। इसके जो पास जो वैल्यू लिखी होती है, इसके जो गुणज में, इसके मल्टीपल में जो वैल्यू लिखी होती है, वो उसके क्रमचय होते हैं, उसको बिठाने का तरीका बोल सकते हैं, या उसके क्रमचयों की संख्या से उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वो वैल्यू आती है। तो आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर बेटा, a प्लस बी की पावर 3 पर, तो ध्यान से आप देखते रहना। ठीक है, यहां पर अब हम समझा रहे होंगे a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 जब समझाएंगे तो आप कहेंगे सर अभी मैंने बताया था आपको पूरी पावर 3 लगी है, तो 3 से उठाएंगे, 3 पावर से a की पावर है ना, a की पावर को डिक्रीज करेंगे और b की पावर को इंक्रीज करेंगे। आप कहेंगे सर आप यहां पर करने वाले क्या हो, a की पावर 3 और उसके बाद a की पावर 2 और उसके बाद a की पावर 1 और उसके बाद a की पावर 0। ठीक है, अब आप देखो b की पावर है ना, b की पावर इंक्रीज करेंगे और 0 से उठाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहां से करिएगा b की पावर 0 और b की पावर 1, और यहां हो जाएगा b की पावर 2 और यहां हो जाएगा b की पावर 3। तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप देखना ध्यान से देखना, यदि यहां प्लस लगा है, तो हम पूरे में लगा देंगे प्लस,
और यदि हम माइनस लगाए तो हम लगा देंगे प्लस माइनस। क्या लगा देंगे? प्लस माइनस। कैसे? देखो अभी माइनस वाला भी समझा देंगे, ठीक है। तो यहां क्या लगा देंगे? पूरे में प्लस, यहां लगा देंगे प्लस, यहां लगा देंगे प्लस। देखते रहना। अब आप कहेंगे सर ये जो बन के तैयार हुआ है वो हमारा बन के तैयार हो गया a की पावर 3 और b की पावर 0 का तो मान 1 हो जाएगा और प्लस का यहां बन जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर और b और प्लस प्लस बेटा यहां बन जाएगा a b स्क्वायर और प्लस यहां a की पावर 3 तो क्या बन जाएगा? b की पावर 3। a की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगी? a की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो अब देखो, अब इसके जो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में उसके क्रमचय की संख्या से गुणा किया जाएगा। मतलब उसको जो बैठाने का तरीका है ना, उसी से उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से। यहाँ a की पावर 3 है, इसको हम बैठाएंगे कैसे? a इंटू ए। आप कहेंगे 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल नीचे। एक कितनी बार आया? आप कहेंगे सर 3 बार आया है। तो 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3 से लगा देंगे भाग। कट पिट के जो वैल्यू बनेगी वो बेटा कट पिट के जो वैल्यू बन जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। अब आप कहेंगे ए स्क्वायर भी लिखा है तो a इंटू बी। आप कहेंगे सर इसको बैठाने का तरीका, तो 1 2 3 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 और नीचे क्या जाएगा? a और a लिखा है, 2 बार आया है सेम तो 2 से लगा देंगे बेटा भाग। तो फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 6 और 2 की वैल्यू बन जाएगी 2। 2 से जब वैल्यू काटेंगे तो यहाँ बन के आ जाएगा बेटा 3। कितना आ जाएगा? 3 बन के। अब आप देखो ध्यान से, इसको देखो ए बी स्क्वायर लिखा है ना, ए बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ए और इंटू बी लिख सकते हैं इसको। तो इसको बिठाने का तरीका 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल तो अपॉन में जाएगा बेटा क्या? ये जो बी है ना वो 2 बार आया, बी कितनी बार आया? 2 बार आया, सेम यानी सेम है, 2 बार आया है। तो इस यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा 2 से लगा देंगे डिवाइड। तो अब देखो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 2 की वैल्यू 2 और कट पिट के बेटा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो आप कहेंगे सर बी की पावर जो 3 है ना, इसको कैसे कर सकते हैं? बी इंटू बी। आप कहेंगे तीनों जो है वो तीनों सेम आए, तो आप पहले काउंट करिएगा। तो काउंट करेंगे 1 2 3 तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 और सेम कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 3 बार आया है तो फैक्टोरियल 3 से लगा देंगे बेटा डिवाइड। तो आप कहेंगे सर यहां जो बन के आएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब आप देखते रहिएगा। यहां देखो, यहां a की पावर 3 इसको बिठाने का तरीका 1 और यहां देखो इसको बिठाने का तरीका 3 और इसको बिठाने का 3 और इसको बिठाने का 1। अब आप कहेंगे सर मुझे आज तक किसी ने ये चीज नहीं सिखाई है, इसके मल्टीप्लाई में नंबर ये जाते हैं। देखो बेटा कौन से नंबर गए? a की पावर 3 था, उसका जो बैठाने का तरीका 1 था, ये आ गया। और इसको जो बैठाने का तरीका है वो कितना आ जाएगा बेटा? 3। और इसको जो बैठाने का तरीका है वो कितना आ जाएगा? यहाँ 3। और b की पावर 3 को बैठाने का तरीका है वो आ जाएगा ये। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया? ये क्या जो फॉर्मूला में पढ़ते हैं वही फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला है। आप देखो ध्यान से देखो, आप देखो वही फॉर्मूला बना दूंगा मैं अभी तुरंत वही फॉर्मूला बनाऊंगा। यहां आप देखेंगे a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 और प्लस का ये 3a भी यहां भी मिल रहा है, 3a भी यहां मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 3a भी कॉमन ले लो यहां पर, तो यहां आ जाएगा a और प्लस का यहां आ जाएगा बेटा b। ये बन के तैयार हो गया। तो आप कहेंगे वही फॉर्मूला सर आपने बना दिया, वही फॉर्मूला बना दिया आपने सर। जी बिल्कुल वही फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो चुका है। यही तो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, यही फॉर्मूला आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी की पावर 3 आप पढ़ते हैं सर। a प्लस बी की पावर जो 3 का फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है a की पावर 3 और प्लस का बेटा b की पावर 3 और प्लस का बेटा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b। ये फॉर्मूला होता है। आप समझ पाए कि ये जो फॉर्मूला है किस प्रकार से ये बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आ गया है और a प्लस बी की पावर 3 समझ में आ गया। देखो वही फॉर्मूला, यही तो रटते आ रहे हैं बार बार आप। a की पावर 3 b की पावर 3 और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका 4 का भी बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं। देखो 4 का कैसे बनाते हैं, 4 का भी हम बना के दिखाते हैं बेटा। ध्यान से देखते रहना, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है बेटा, ध्यान से देखते रहना। आप देखेंगे कि सर यहां a प्लस बी की पावर 4 का बनाओ। आप कहेंगे सर a की पावर 4 हमने बताया था स्टार्ट करना है और प्लस यहां अब पहले प्लस नहीं लेता हूं, ठीक है, नहीं तो प्लस लगा ही देता हूं, ठीक है। यहां प्लस हो जाएगा बेटा a की पावर 3 और यहां हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा a की पावर 2 और यहां हो जाएगा a की पावर 1 और यहां हो जाएगा a की पावर 0। अब यहां से स्टार्ट करेंगे b की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 फिर हो जाएगी बेटा 2 फिर हो जाएगी बेटा 3 और फिर हो जाएगी बेटा यहां पर 4। क्या हो जाएगी? 4। अब आप कहेंगे सर सब में लगा दो प्लस, क्या लगा दो? प्लस। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ गया यहां पर। देखो ध्यान से, यहां कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि यहां इन दोनों की जो पावर है ना उसका जो सम वो 4 ही हो रहा है। क्यों?
यहाँ पे 4 पावर थी, उनका जो सम 4 बन रहा है देखो, 3 और 1 4, 2 और 2 4, उसके बाद देखो 3 और 1 4, 4 0 4, पूरा जो सम है ना उसका 4 ही बन रहा है। यहाँ से कौन सा कौन निकल के आ गया, अब आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखते रहना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा बेटा a की पावर 4 हो जाएगा और b की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा बेटा a स्क्वायर और b स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा a की पावर 1 b की पावर 3 और प्लस का यहाँ हो जाएगा b की पावर 4। अब आप कहेंगे सर इसको बिठाने का तरीका क्या होगा, तो देखो a की पावर 4 का तो a की पावर 4 का तो बिठाने का तरीका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 यानी कि काउंट करेंगे 4 और 4 से डिवाइड लगाएंगे तो इसका 1, इसका भी 1 हो जाएगा। बीच के नंबर का निकाल देता हूं, ठीक है, बीच के नंबर का निकालता हूं मैं, ध्यान से देखते रहना। बीच में नंबर है a, यहां बीच के जो नंबर है a और यहां b, आप कहेंगे सब 1 2 3 4 और भाग लगा देंगे किससे, 1 2 3 सेम नंबर कितने हैं, सेम लेटर है वो 3 है, तो 3 से भाग लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 3 से भाग लगाएंगे तो 4 की जो वैल्यू है 1 तक ले जाएंगे, 4 3 2 1 यानी कि 4 3 12 दूनी 24 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 निकल के आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 की वैल्यू 6, कट पिट के बन के आ जाएगा बेटा 6, यानी कि आ जाएगा 4 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे, यहाँ a इंटू b इंटू b आप करेंगे सर, ये काउंट करने से 4 बन जाएगा, तो यहाँ इसको क्या करेंगे फैक्टोरियल 4 से बना देंगे। अब a जो है वो सेम नंबर 2 बार आया है तो 2 से भाग लगाएंगे, कितने से लगाएंगे 2 से। अब आप कहेंगे सर ये जो b है b भी 2 बार आया है, तो b यानी कि 2 बार आया तो इसको भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड लगाएंगे, तो आप कहेंगे 4 की वैल्यू 24 और यहाँ बेटा 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू 2 काटा पीटी करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6 बन जाएगा और यहाँ इसका क्या बन जाएगा सर, ये है ना ये a इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इसको बिठाने का तरीका 1 2 3 4 और नीचे भाग से लगाएंगे 1 2 3 यानी कि b 3 बार आया तो 3 से भाग लगाएंगे, 4 की वैल्यू बेटा 24 और 3 की वैल्यू 6 काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4। आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से निकल आते हैं, उस आसान तरीके से निकल आते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ जो इसका जो है ना इसका यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 6 और यहाँ आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसके जो मल्टीप्लाई में जो जो वैल्यू जाएगी बेटा मल्टीप्लाई वैल्यू जाएगी, यहाँ इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी नीचे लिख रहे होंगे बेटा, इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी कितनी a की पावर 4 और प्लस यहाँ इसका कितना हो जाएगा यानी कि 4 a की पावर 3 इंटू बी की पावर 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा बेटा 6 a की पावर 2 और b की पावर 2 और यहाँ इसका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 4a और b की पावर 3 और यहाँ कितना हो जाएगा b की पावर 4, इसकी वैल्यू तो 1 ही बन जाएगी, इसके साथ एक 1, ये बन गया a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। आपने यही पढ़ा होगा, इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देता हूं, a प्लस बी की पावर a प्लस बी की पावर 4 का जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है a की पावर 4 प्लस का यहां लिख सकता हूं बेटा b की पावर 4 क्रम से लिख सकता हूं, यहां लिख दिया बेटा 4 a की पावर 3 इंटू बी प्लस का 6 a की पावर 2 b की पावर 2 और प्लस का बेटा 4 a की पावर यानी a की पावर 1 और b की पावर 3, ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया। आप ऐसे और भी निकाल सकते हैं, ऐसे चाहे आप a प्लस बी की पावर 5 निकालें, चाहे 6 निकालें, चाहे 7 निकालें, ऐसे निकाल सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।